नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप गिरफ्तार, कड़ी सुरक्षा में रांची पहुंचा। झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एनआईए ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस तरह उस पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि इस खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे नेपाल से पकड़ा है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि दिनेश गोप को कहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिल्ली से उसे रांची लाया गया है। शाम 5:30 पर कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले शहीद स्मारकों को भव्यता दे रही है सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को झारखंड आंदोलन के योद्धा एवं पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर रांची के नामकुन यानी कि लवाडी स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी सम्मान देते रहे हैं। शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन विधायक सीता सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद कुमार पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इन्होंने दुर्गा सोरेन को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आप सबको बता दें कि दुर्गा सोरेन का जन्म 1970 में हुआ था। 21 मई 2009 में उनका निधन हो गया था। ये झारखंड के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के पुत्र, विधायक सीता सोरेन के पति और सीएम हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन के भाई थे। झारखंड के इन क्षेत्रों में और बढ़ेगा तापमान, कुछ हिस्से में होगी बारिश। रांची मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान चढ़ेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ राज्य में कहीं कहीं बादल, गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। हवा की गति भी सामान्य से तेज हो सकती है। यह स्थिति 25 जून तक रहेगी। वहीं 22 मई को यानी कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 23 से 25 मई तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क किया है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने कहा है कि 25 मई तक अधिकतम तापमान 40 से पार ही रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान जो है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। यह स्थिति आगे भी जारी रहेगी। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से पार चल रहा है। आप सबको बता दूं संथाल परगना और कोयलांचल के जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। राजीव गांधी ने कहा था, झारखंड अलग राज्य के बिना यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का विकास संभव नहीं। राजेश ठाकुर ने कहा। देश भर में रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पूरी सादगी से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रांची में किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज सशक्तिकरण के सूत्रधार, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश हित में सब कुछ न्यौछावर करने वाले कुशल प्रशासक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को सदैव याद किया जाता रहेगा। राजीव गांधी झारखंड की जनता को सदैव याद रहेंगे। झारखंड अलग राज्य के बिना यहाँ रहने वाले आदिवासियों, मूलवासियों और सभी समुदाय के लोगों का विकास संभव नहीं है। ऐसा उद्गार राजीव गांधी ने गुमला, सिमडेगा और खुट्टी की जनसभाओं में प्रकट किया था। राजीव गांधी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कई बड़ी योजनाओं में झारखंड के हितों को सर्वोपरि रखते थे। झारखंड के नर्सिंग संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में एनएम और जेएनएम कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नामांकन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। नामांकन परीक्षा में शामिल होने के लिए जेसीईसीबी के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 जून है। नामांकन परीक्षा जिले के
5 जगहों पर होगी। आप सबको बता दूं कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और पलामू में नामांकन परीक्षा ली जाएगी। एएनएम कोर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की उम्र 17 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित है। इसके लिए 12वीं साइंस और आर्ट्स से करने वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट को मेडिकली फिट होना जरूरी है। ओपन स्कूलिंग से 12वीं करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगी। जीएनएम कोर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन की उम्र न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को 12वीं में एक पेपर अंग्रेजी और उसमें से कम 40% अंक होना अनिवार्य किया गया है। गिरिडीह के सरिया व बिरनी को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी जलापूर्ति योजनाओं की सौगात। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड क्षेत्र के अमनारी पंचायत अंतर्गत करनोडी में 54 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 जलापूर्ति योजनाओं क्रमशः अमनारी और केलाटाड़ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास शनिवार को हुआ। शिलान्यास केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी और जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने किया। अतिथियों का स्वागत भी किया गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर घर नल जल योजना के तहत सभी घरों तक शुद्ध पेयजल देने के लिए कृत संकल्पित है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को छत मिलेगा और सभी लोग नल से जल प्राप्त करेंगे। उन्होंने सभी से इसका लाभ उठाने की अपील की। कहा कि हम नए भारत के निर्माण और विकास में कदम से कदम मिलाकर चलें। इस योजना से अमनारी, परसिया और खुटिया पेसरा पंचायत के 1 दर्जन गाँव के 20,889 लोग लाभान्वित होंगे। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के मंसूबों को पुलिस ने किया नाकाम, 3 कैन बम हुआ बरामद। भाकपा माओवादी यानी कि नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए कैन बम को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। यह घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र तेंद्रा गांव के समीप जंगल का है। पुलिस ने बम को बरामद करने के बाद जंगल में ही नष्ट कर दिया। पुलिस ने सर्च अभियान में सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवानों ने बम बरामद कर जंगल में ही नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ी घटना होने से पहले ही टल गई। हालांकि इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत उत्पन्न हो गया। घटना के संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा कि नक्सलियों द्वारा बम लगाया गया था, समय रहते पुलिस उसे बरामद कर जंगल में ही नष्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर दर्ज कराई मानहानि का केस, इस दिन होगी अगली सुनवाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बीच चल रहा वाकयुद्ध अब अदालत तक पहुंच गया। बन्ना गुप्ता ने शनिवार को चाईबासा व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत में सरयू राय के खिलाफ मानहानि का शिकायतवाद दर्ज कराया। शिकायतवाद के साथ अदालत में बन्ना गुप्ता की गवाही भी हुई। बन्ना गुप्ता की गवाही के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 29 मई की तारीख तय की। बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि पिछले 27 अप्रैल के बाद से मंत्री के खिलाफ सरयू राय द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर जिस तरह का खबर फैलाई गई, उससे उनकी मर्यादा का हनन हुआ। सरयू राय को लीगल नोटिस भेजते हुए माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। इसके साथ शिकायत दर्ज कराई गई है। रांची यूनिवर्सिटी में 22 मई से होने वाली गर्मी छुट्टी रद्द, अब 1 से 20 जून तक होगा अवकाश। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने 22 मई से शुरू हो रहे ग्रीष्म अवकाश को रद्द कर दिया है। यह निर्णय राजभवन के निर्देश पर लिया गया है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए छुट्टी कैलेंडर में संशोधन करते हुए ग्रीष्म अवकाश की तिथि 1 जून से 20 जून तक कर दी है। रांची विश्वविद्यालय में पहले 30 दिनों का ग्रीष्म अवकाश था, जिसमें 10 दिनों की कटौती कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर, रेड जोन में है यह रूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 मई को प्रस्तावित देवघर भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस व बाबा मंदिर तक 2 किलोमीटर की परिधि को 2 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में एसपी जनसंपर्क कोषांग से आदेश जारी करते हुए कहा गया है, रेड जोन इलाके में 2 दिन यानी कि 23 और 24 मई को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना रेड जोन में कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकते और UAVs का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। कहा कि 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर देवघर एयरपोर्ट सहित पांडे मोड़, कुंडा मोड़, टावर चौक, बैद्यनाथ मंदिर और प्रसदन की 2 किलोमीटर परिधि को अस्थायी रूप से 2 दिन यानी कि 23 और 24 मई के लिए रेड जोन घोषित कर दिया गया है। पाबंदी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ विधिक सम्मत कार्रवाई करने की बात कही गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने CIFT कोची का किया भ्रमण, कहा केरल की उन्नत तकनीकी को झारखंड में करेंगे लागू।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में केरल भ्रमण पर गई टीम लगातार झारखंड में कृषि की नई तकनीक को लागू करने के लिए अलग अलग कृषि संस्थानों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल ने सचिव अबू बकर सिद्दीकी और विभागीय पदाधिकारियों के साथ टीम ने केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान CIFT कोची केरल का दौरा किया, जहां कृषि मत्स्य से जुड़ी तकनीक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर टीम ने जानकारी हासिल की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि केरल राज्य में कृषि, पशुपालन और मत्स्य के क्षेत्र में कई स्तर पर कार्य किए हैं, जिसमें तकनीकी समावेश एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा प्रयास है कि केरल राज्य की उत्कृष्ट कृषि नीति एवं तकनीक को झारखंड में भी लागू किया जाए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।